हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे इंग्लिश थर्ड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 34 एट द बॉटम ऑफ द ओशन। एट द बॉटम ऑफ द ओशन का मतलब है कि समुद्र के नीचे के बारे में बात करना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि समुद्र के नीचे क्या क्या है। ठीक है, जैसे ये चैप्टर में हम लोग क्या बात करें, समुद्र के अंदर। और इस वाले चैप्टर में हमने क्या बात किया था, वॉश अ डे, यानी समुद्र के ऊपर का क्या हाल है। ठीक है, और ये है समुद्र के नीचे का हाल। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जैसे अब समुद्र भी है, ऊपर और नीचे दोनों का हाल हमें पोएट बता रहे हैं, राइट। उसी तरह इंसान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। अगर ये पेरेंट्स ये वीडियो मेरा पेरेंट्स देख रहे हैं तो सारे पेरेंट्स को एक मैसेज है इस चैप्टर के ज़रिए। जैसे इस चैप्टर में बताया है कि समुद्र के नीचे भी बहुत अलग दुनिया है, बहुत ही डिफरेंट दुनिया है ना। तो उसी तरह से एक बच्चे जो होते हैं ना, उनके मन में भी बहुत अलग ही दुनिया होती है। हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। कितने बच्चे होते हैं एक्सप्रेसिव होते हैं, जो फटाफट बोल बोल के अपना सारा उनके मन में क्या है, अंदर क्या चल रहा है वो बता देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स या फिर उनके मन में क्या है, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारी बातें होती हैं उनके मन में। कुछ पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते, या कुछ पेरेंट्स बच्चों को सुनना पसंद नहीं करते। उनको लगता है ये लोग बच्चे लोग दिन भर चिक 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 करते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा होता है, ये हम देख नहीं सकते। वो उन्हें अपने हिसाब से हमें कंफर्ट करवाना होता है। मैं इस टॉपिक पे सारे पेरेंट्स से ना बहुत अच्छे से बात करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस टॉपिक पे, यानी बच्चों के मन के बारे में, बच्चों के मन की बात हम कैसे जान पाए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे ढेर सारा कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक ही वीडियो शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर है। तो हम लोग रीड करते हैं, व्हाट इज़ देयर अंडर द सी, यानी सी के अंदर क्या क्या है। The sea is a very deep. There are many plants and animals in the sea. Some of them are very small. We cannot see the without our eyes. यानी समुद्र के अंदर भी बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो कि ऐसे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते। यानी इतने छोटे छोटे प्लांट्स या कि एनिमल्स हैं। ठीक है, देयर आर फिश, टर्टल एंड मैनी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल एनिमल इन द सी। द लार्जेस्ट ऑफ एनिमल इज़ द ब्लू व्हेल, इट्स लिव इन द सी। यानी पानियों में का जो सबसे बड़ा एनिमल है वो है ब्लू व्हेल, वो भी पानी के अंदर ही रहता है। ठीक है, so there are many different types of plant in the sea. In some place there are so many that is like on a under the water forest. यानी जैसे हमारे ऊपरी जीवन में, यानी हमारे पृथ्वी पे, अर्थ पे फॉरेस्ट है, घने जंगल होते हैं, उसी तरह से अंडर द सी, यानी पानी के अंदर भी बहुत घना फॉरेस्ट होता है, यानी जंगल होता है। वहाँ पे भी ऐसे इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं ना, कि आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, A very big sea is called an ocean. If you go deep down in the ocean, this is no sunlight. It is dark and quiet. यानी अगर आप किसी ओशन में या समुद्र के एकदम अंदर जाओगे ना, तो वहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा होता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि सन की जो लाइट है वो एकदम अंदर तक नहीं जा पाती है, इसलिए वो बहुत ही अंधेरा और बहुत ही शांत होता है। The bottom of ocean is known as the ocean floor. The ocean floor is not flat, just as we see mountain. यानी समुद्र फ्लैट नहीं है, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। ठीक है, क्योंकि समुद्र हम लोग देखते हैं, कभी आप बीचेस वगैरह पे जाओ, समुद्र क्या कभी फ्लैट है? नहीं, वो बहुत ही अलग वे में होता है। जैसे just as we some mountains and valleys and plain and land,
There are mountain and the plain and also deep trench in the ocean floor. When the top of such a mountain raise out of the ocean water from the island, you can see this thing in the picture below. यानी जब ठंड का मौसम आता है ना, तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसे ऐसे ओशंस होते हैं जहाँ पर वो पानी जम के ना आइसलैंड यानी बर्फ़ का लैंड बन जाता है. ठीक है, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं. जितना बर्फ़ का पहाड़ आपको बाहर की ओर दिखता है ना, उतना ही पानी के डीप में भी रहता है. तो इसीलिए पोएट हमें ऐसा बता रहे हैं. जैसे ये है ओशन, ठीक है, ये है लैंड, ये है प्लेन. ओशन, लैंड, प्लेन्स, टेंस, देन माउंटेन्स, आइसलैंड, फिर ओशन वाटर. तो ये मैप में हमें बाकायदे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आइसलैंड बनता है, किस तरह से ट्रेड यानी रास्ता बनता है, ओशन का वाटर कहाँ से आता है, लैंड कैसा होता है. तो ये कुछ इस तरह से हमारा ये पोएम था जो कि पूरा आइसलैंड के ऊपर बेस्ड था. आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा कि समुद्र के ऊपर की दुनिया कैसी होती है और समुद्र के अंदर की दुनिया कैसी होती है. तो हम लोग आते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है. तो आओ मेरे साथ क्वेश्चन आंसर लर्न करें. सो फर्स्ट है, से वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब ये ट्रू और फॉल्स है या नहीं ये हमें बताना है. जैसे पहला है, द सी इज़ वेरी डीप. सी वेरी डीप है, राइट, तो दैट इज़ ट्रू. देयर आर एनी प्लांट्स इन द सी. फॉर, यानी ये बोल रहा है कि सी में कोई भी प्लांट्स नहीं होते, तो ये गलत है, तो ये आएगा फॉल्स. द ब्लू वेल लीव इन द सी. यस, राइट, हमने पोएम में वही पढ़ा ना. द ब्लू वेल जो सबसे बड़ा एनिमल होता है समुद्र के अंदर का, तो ये आएगा ट्रू. द ब्लू वेल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ एनिमल इन द सी. ट्रू. Deep down in the ocean there is no sunlight. That is true. The ocean floor is a flat. False, क्योंकि ओशन का जो फ्लोर होता है वो फ्लैट नहीं होता है, वो माउंटेन की तरह होता है, वैली की तरह होता है, तो ये फॉल्स आएगा. There are mountain under the ocean water. That is true. A Iceland is a mountain top that raise out of the ocean water. That is true. आते हैं हम नेक्स्ट. डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन द वन लाइन्स ईच. यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. जैसे पहला, अ ओशन, ओशन फ्लोर एंड आइसलैंड. ठीक है, तो हमें ओशन, अ ओशन लिखना है. तो इसका मैंने पहला आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर आप देख सको तो थोड़ा हम लोग कर देते हैं जूम, ताकि आपको आंसर बहुत ही अच्छे से और क्लियर तरीके से दिख सके. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहला आंसर ओशन का. अ वेरी बिग सी इन द कॉल्ड इज ओशन. ओशन किसे कहते हैं? जो बड़ा सा समुद्र होता है. अ वेरी बिग सी कॉल्ड ऑन ओशन. इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को आंसर लिखने में ईजी हो. ठीक है. अ आइसलैंड, व्हेन द टॉप ऑफ माउंटेन. अगर आप यहाँ से भी देख के लिखना चाहते हो तो यहाँ से भी लिख सकते हो. There are mountain, plain and also deep the ditch. ये भी लिख सकते हो, या फिर वो आपको लेंदी पड़ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा है, तो आप यही लिखो. ओशन फ्लोर, तो इसका आंसर है द बॉटम ऑफ द ओशन इज़ नोन एज द ओशन फ्लोर. जो ओशन का बॉटम होता है उसे हम ओशन ऑफ द फ्लोर कहते हैं. ये होगा हमारा ये पूरा आंसर. ठीक है. A Iceland, when the top of the mountain there are ocean water is frame on Iceland. तो ये होगा हमारा थर्ड आंसर. प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आप लोग आराम से देखकर लिख सको. ठीक है. आते हैं, ये आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह ड्राइंग करना होगा. ये क्लास का एक्टिविटी है तो आपको ये क्लास में करना है. उसके बाद आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द मेनी वर्ड्स अपोजिट possible that can be fit the following description. जैसे यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया है big and small, strange and beautiful, dark and quiet,
अब मैंने यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर आपको इससे ज़्यादा आता है तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे बिग एंड स्मॉल, तो ट्री एंड एनिमल, ट्री और एनिमल बिग भी होता है और स्मॉल भी होता है, राइट। तो और कोई ऐसी चीज़ है जो बड़ी भी होती है लेकिन छोटी भी होती है, तो आप वो लिख सकते हो, मैंने दो लिखा हुआ है। स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल, फॉरेस्ट एंड ड्राइंग, फॉरेस्ट स्ट्रेंज भी होता है और ब्यूटीफुल भी होता है, और ड्राइंग, ड्राइंग किसी की स्ट्रेंज होती है और किसी की ब्यूटीफुल भी होती है। डार्क एंड क्वाइट, फॉरेस्ट एंड नाइट, फॉरेस्ट बहुत डार्क भी होता है यानी बहुत डीप भी होता है और क्वाइट भी होता है, और नाइट रात भी बहुत डार्क भी होती है और बहुत शांत भी होती है ना। तो ये मैंने दो दो एग्जाम्पल आपको लिख के दिया है, आपको आपके पास अगर और एग्जाम्पल्स है तो आप और ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट इज with the help of your teachers find the name of all the big ocean in the world। अब अपने को यहाँ पे नाम लिखना है बिग ओशन इन द वर्ल्ड, तो उसका नाम लिखना है, और फाइंड द नेम ऑफ द बे, द सी एंड ओशन दैट ले लॉन्ग विद द बाउंड्री ऑफ आवर नेशन। अब पहले हम अपना बिग ओशन, अब हमारा बिग ओशन कौन सा है, द बिग ओशन ऑफ द वर्ल्ड, द बिग ओशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, प्लासेंटा एंड अंटार्कटिका, ठीक है, पैसिफिक ओशन एंड अंटार्कटिका ओशन, ये दो हमारे सबसे बड़े ओशंस है, तो ये आप लिख सकते हो। और देन नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, बे ऑफ आवर नेशन, यानी हमारे कंट्री यानी हमारे इंडिया से जो बाउंड्री से टच ओशंस है उनके नाम, तो वो है बंगाल और अरेबिक सी, बंगाल सी, ठीक है। तो ये दोनों आंसर अलग अलग है, देख लेना। ये है जो हमारे नेशन से जुड़ते हुए हैं, जैसे बंगाल सी एंड अरेबिक सी, और ये दो बड़े ओशंस हैं जैसे पैसिफिक सी एंड पैसिफिक ओशन एंड अंटार्कटिका ओशन। ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। लास्ट है 6, द पोएम वॉश डे एंड बेसिस ऑफ इमेजिनेशन एंड पैसेज एट द बॉटम ऑफ द ओशन इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, नॉन से वेदर द फॉलोइंग आर द बेस्ट इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन। यानी यहाँ पर हमारे पास 6 चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं जो कि हमारे इंग्लिश में का ही चैप्टर है। अब इन 6 चैप्टर्स में से हमें ये दिखाना है कि कौन सा चैप्टर इमेजिनेशन पे डिपेंड है और कौन सा चैप्टर ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, ठीक है। तो जैसे इन अ बिस्किट फैक्ट्री, तो इन अ बिस्किट फैक्ट्री इमेजिनेशन है नहीं, वो ऑब्जर्वेशन है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखना है। द शुगर प्लम ट्री, ये इमेजिनेशन है, क्या वो रियलिटी है, शुगर प्लम ट्री हो सकती है नहीं, तो ये हमें इमेजिनेशन। एक मिनट, ओ बी यानी ऑब्जर्वेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको ये पूरा स्पेलिंग लिखना है इसलिए मैंने ओ बी लिखा है, और ये आई एम लिखा है मैंने, आपको इमेजिनेशन यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। अ विजिंग ट्रिक, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन। अ टीम ऑफ वर्कर्स, ये इमेजिनेशन है, तो ये इमेजिनेशन हो गया। द ब्रिलियंट टाउन म्यूजिशियन, ये भी एक इमेजिनेशन है, तो ये इमेजिनेशन आएगा। द नोबल सेग, ये भी एक इमेजिनेशन है, तो ये है इमेजिनेशन। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।